न्यूज 81 राजस्थान। नमस्कार, न्यूज 81 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पीएम योगी। खबर उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत हरदासवाली से है, जहां स्लिप व कला बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर के हरदासवाली पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। शुक्रवार को उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ के ग्रामीण दौरे पर रहे राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर, जहां ग्राम पंचायत हरदासवाली पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा माला पहनाकर व सापा पहनाकर गेदर का स्वागत किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री गेदर ने बताया कि आज पेरेंट्स को जरूरत है अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की। नशा बेरोक-टोक क्षेत्र में अपने पांव पसार रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम घोड़ला ने ग्राम पंचायत की समस्याओं से श्री गेदर को अवगत करवाया, जिस पर बोलते हुए श्री गेदर ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हमेशा से प्रयास रहा है कि हम लोग नया कैसे करें, नया क्या करें। हमेशा से इच्छा रही है बदलाव, और मैंने राजनीति की शुरुआत भी एक बहुत बड़े बदलाव से की, क्योंकि आमतौर पर समझा जाता है कि राजनीति तो पीसाणों का खेल है, राजनीति तो गुंडांगी है, बदमाशांगी है, घर तू के तमाशो देखने वाली बात है। ये सारी की सारी जो राजनीति के प्रति विचार है, इन सब को बदलने का प्रयास मैंने राजनीति की शुरुआत से किया। 1989 में ग्रेजुएशन किया, बीए तक की पढ़ाई करने के बाद जब राजनीति में आया, तब मैंने प्रण किया कि मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊं। पहले इस शिल्प माटी कला बोर्ड में मैं उपाध्यक्ष था लगभग 6 महीने, अब लगभग 4 महीने से अध्यक्ष हूं। जब उपाध्यक्ष था तब 75,000 रुपए तनख्वाह मुझे मिलती थी राजस्थान सरकार की ओर से, अब लाख सवा लाख रुपए तनख्वाह मुझे मिलती है। तो ये तनख्वाह तो मेरे खाते में रामलाल जी आती है, लेकिन इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई भी संपत्ति नहीं, और कभी जरूरत महसूस नहीं। ये आज के युवाओं से विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि यदि हम लोग प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, प्रजातंत्र का मतलब है कि हम सब की भागीदारी के बगैर प्रजातंत्र नहीं। और प्रजातंत्र को यदि मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हम लोगों को प्रजातंत्र के सिस्टम में विश्वास रखना होगा और प्रजातंत्र के सिस्टम में बदलाव करना होगा, इसमें ईमानदारी रखनी होगी। यदि ये बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं तो प्रजातंत्र मजबूत होता है, और यदि हम लोग ये बात ध्यान में नहीं रखते तो फिर जनप्रतिनिधि तो हम ही चुनते हैं। चेतराम जी कोई थोड़ी चुने, सरपंच आपा चुना, पंच आपा चुना, एमएलए आपा चुना, एमपी आपा चुना, और चुनने के महीने के बाद फिर क्या हो, ये कौन करे हो, तो बीए कौन करे हो, तो फलाना कौन हो, झगड़ो कौन, बता भाई आपने तो बनाए है। तो इसलिए हम लोग प्रजातंत्र के सिस्टम को यदि हमने मजबूत करना है तो फिर हम लोगों को थोड़ी बातों पर जनप्रतिनिधि कैसा है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसका आचार विचार है, ये बातें भी हमारे ध्यान में है, वो रहनी चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने आज बजट पेश किया है। आज के बजट से पहले 4 साल में जो ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुए हैं, जो पूरे देश में नहीं हुए वो राजस्थान में हुए। कौन कौन से ऐतिहासिक काम है, एक एक करके गिना सकता हूं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां ओल्ड पेंशन योजना लागू हुई। ओल्ड पेंशन योजना कर्मचारी अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद उनका जो बुढ़ापे का सहारा था, वो बुढ़ापे का सहारा वास्तव में छीन गया। आज उस ओल्ड पेंशन योजना को मुख्यमंत्री जी ने लागू करके पिछले बजट में कर्मचारी जो अधिकारी है, 2 जीव है, दोनों में से एक कोई भी जीवित रहेगा तब तक ये पेंशन उनको मिलती रहेगी, और जब तक पेंशन मिलती रहेगी तब तक उनके परिवार का पूरा खर्चा चलता रहेगा।
एक बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी घर बैठा जीवित रहते हुए जब एक परिवार का खर्चा चलाएगा, तब उसके पोते भी उसकी सेवा करेंगे, बहुआ भी मांगी सेवा करेगी। ध्यान रख चाहिए कि भाई मारो दादो और ज्यादा जीवन तो रहना चाहिए। तो इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की संवेदनशीलता ने ये फैसला लिया और उसके बाद दूसरे राज्यों को भी इसके बारे में सोचना पड़ा। राजस्थान देश का पहला राज्य, आज बजट में घोषणा हुई है 33 के 33 जिले हैं राजस्थान में। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां मनरेगा के साथ साथ, मनरेगा के अंदर जो पहले 100 दिन का अपना काम मिलता था उसको बढ़ाकर के 125 दिन किया और आज उसको बढ़ाकर के 200 दिन कर दिए। ये 200 दिन करने वाला और ग्रामीण के साथ साथ, सुनो साहब, ग्रामीण के सागे सागे अब यानी शहरों के अंदर भी, पहले ग्रामीण में थी, अब शहरों के अंदर भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम से ये योजना लागू होने वाली है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां गौशालाओं को, पूरे देश में गौशालाओं को अनुदान कितना मिलता है? 6 महीने का। राजस्थान में पहले 9 महीने किया, तो 9 महीने करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना और आज मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा का पूरा साल कर दिया कि पूरे के 12 महीने गौशालाओं को अनुदान जो है वो सरकार की ओर से मिलेगा। अब थाने 1 रुपये भी चंदो इकट्ठो करने की जरूरत को नहीं पड़े, सारा अनुदान सरकार, राजस्थान सरकार देगी। इस तरह से राजस्थान जीडीपी की दृष्टि से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विपरीत है, अलग है। अपने गंगानगर मानगढ़ में जो 3 नहर परियोजनाएं हैं, उन नहर परियोजनाओं का लाभ गंगानगर मानगढ़ में ज्यादा मिलता है। फिर आगे कोणा आ गया, बीकानेर का आ गया, या जैसलमेर का आ गया, ये है जोधपुर का आ गया। लेकिन बाकी पूरा का पूरा स्टेट है, उसमें कोई सिंचाई की ज्यादा सुविधाएं नहीं। लेकिन फिर भी, और दूर दूर 25-30 किलोमीटर दूर गांव है, बड़े टीले हैं, फिर भी राजस्थान विकास दर की दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरे नंबर का राज्य बना है। 11.4% की विकास और राजस्थान देश का पहला राज्य बनने वाला है जहां 3.5 लाख बच्चों को सरकारी नौकरियां, बाकी नहीं, बाकी रोजगार तो अलग है, सरकारी नौकरियां देने वाला, 3.5 लाख सरकारी नौकरी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। खाड़ों की बात अभी आप लोगों ने की है। आज के बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाखड़ा के जो टोटल खाड़े हैं, भाखड़ा के जो टोटल खाड़े हैं वो तो राज्य सरकार अपने बजट के उससे घोषणा कर दी कि उससे आप सारे के सारे आपके पक्के होंगे। क्योंकि उधर में गया, जब गुरुसर मोडिया है 35 एमओडी 34 एमओडी उधर गया तो ये भी समस्या थी, और इधर की जो आपकी समस्या है ये भी हमने जिला परिषद में भी बात की है और भी बात की है, ऊपर भिजवाया है। इसका भी जो आपका, क्योंकि ये समस्या सभी जगह है, खाड़ों वाली समस्या, पुराने खाड़े थे वो जर्जर हो गए, अब वो दोबारा पानी लेने की हालात में है नहीं, तो उन जर्जर खाड़ों की हालात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार बिल्कुल नया कोई न कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेगी जिससे हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से राजस्थान विकास की दृष्टि से हर तरह से अव्वल आ रहा है, राजस्थान 1 नंबर पर आ रहा है। और हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं, और आज यह बात हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति गारंटी के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान का हर व्यक्ति किसी न किसी योजना का लाभ ले रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा अब जो कह दे कि मन तो कोई योजना को लाभ बन मिले। अब लेता वही न कह रहे तो बात अलग बात है, कहना तो कोई बाप के बाप ने केस करो मेरे वास्ते, मेरे जवान होने के बाद है नहीं मकान बढ़े, तो कहना तो देखो कोई की केस के। लेकिन सच्ची बात यह है, क्योंकि पहले 50 यूनिट बिजली फ्री थी, 50 यूनिट बिजली जब फ्री तो 40 लाख परिवारों के, राजस्थान में लगभग 1.25 करोड़ परिवार है, 1.25 करोड़ परिवारों में से 40 लाख परिवारों के जो बिल है ना वो बिजली के 0 आ रहे थे। अब उसको बढ़ाकर के 100 यूनिट कर दिया, अब उसको 50 यूनिट को आज से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100 यूनिट कर दिया। तो अब 100 यूनिट कर दिया तो मेरे ख्याल में 50 यानी 40 से लगभग 60-70 लाख तो यही हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे जिनके बिजली के बिल आपके 0 आएंगे। उसके बाद यदि ट्यूबवेल का कनेक्शन है तो 1000 रुपया प्रति महीना
हमारी ट्यूबवेल का जो बिल है वो कौन भर रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भर रहे हैं। 1000 तक बिजली बाड़ो जब तक तो थाने 1 रुपये जमा कराने की जरूरत जसराम की है कौन है? और ज्यादा बाड़ोगा तो भाई अलग बात है। तो इस तरह से ऐसी योजनाएं राजस्थान सरकार ने लागू की है। अभी रोडवेज में महिलाएं यदि माताएं बहनें यात्रा करेगी तो पहले जो सब्सिडी में 75% था, अब उसको कर करके 50% आधे किराए का मां थाने रोडवेज है जी की पूरी यात्रा करवाएगी। 75 किलोमीटर तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका किराया नहीं लगेगा। तो इस तरह से बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी घोषणाएं आज हुई है। आज शाम तक आप लोग खुद ही आप अपने मोबाइल पर इसको मजबूती से देख सकते हैं। सुबह आप अखबार के अंदर एक एक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में बहुत ही ऐतिहासिक बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया है और इस तरह का बजट अब से पहले कभी भी नहीं दिया। जो 8वीं तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनको ड्रेसें फ्री है और आज ये घोषणा और कर दी कि अब जो बच्चे आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ते हैं 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी पढ़ते हैं उन बच्चों को भी 2 ड्रेस है वो फ्री मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों को दूध है, मिड डे मील है और सो सारी जो योजनाएं हैं, जरूरत है इन योजनाओं का लाभ लेने की, इन योजनाओं के साथ जुड़ने की। चिरंजीवी जैसी योजना बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। देश में क्या विश्व में ऐसी योजना नहीं है। आपा गांव का रहने वाला लोग आपा ने पता है घर में कोई हारी बीमारी आ जाए आपा ने कितनी मुश्किल हो है, घर बिक जाए, खेत बिक जाए, इसी हालात हो जाए। कई परिवार सा गए आज आप बढ़िया हॉस्पिटल में जागे और आपके परिजन को इलाज करा के आज का आपने जेब में हाथ डालने की जरूरत को नहीं। इस तरह की योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री जी घोषणा करी है और अब आपकी जो 10 लाख को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया, पहले 10 लाख तक था उसको 20 लाख कर दिया और बीमा जो 5 लाख था उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। अभी जो दुर्घटना बीमा है वो 10 लाख तक का कर दिया। इस तरह से बहुत सी योजनाएं, इनका लाभ लें, विकास के काम हमारे होंगे। देखो विकास के काम की एक दर है। आपने जो स्कूल को नहीं काम में जब आप मांग करा कैसा 5 स्कूल दो मांग करा कौन करा 5 हो जाए फिर अपनी के मांग हो कैसा अब तो कई टाबर आ गया 10वीं तो करो 8वीं करो 8वीं हो जाए कहा भी अब सावी ने 10वीं करो ग्रेवल ही गिर दो ग्रेवल पड़ गई जब क्या डम्बर वो सड़क हो जाए नहीं काली सड़क बन जाए तो बढ़िया हो जाए। तो ये विकास के काम है। देखो आज से आप 50 साल पहले 70 साल पहले से देखोगे तो बहुत विकास हुए, इसमें कोई दो राय नहीं और ये और बढ़ेंगे। ये कोई यहाँ कोई स्टॉप नहीं लगा, ये और बढ़ेंगे। लेकिन 2 चीजों की तरफ मेरा विशेष तौर से और ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों का। नंबर 1 तो अपने इस बेल्ट के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। हालांकि नशा मुक्ति केंद्र की आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी कि यह नशा मुक्ति केंद्र है वो खोले जाएंगे। लेकिन साहब सरकार करेगी क्या करेगी, आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपने टापना कौन ध्यान रख आपने ध्यान रखा मैं जद होगा। सरकार तो ठीक है कोई नशो करेगा आप बट ले जाना भी नशो करे तो फिर भी यानी भी छुटाने को के प्रयास है वो करेगी। लेकिन साहब नशो पकड़े ही ना इसके लिए और ऐसे ऐसे नशे हैं साहब जिनका आपा तो नाम ही कौन सुने। इसे नशे जो आ रहे हैं तो आप हम लोगों को इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। हम लोगों को पता लगाएं कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सही टाइम पर जाते हैं, होमवर्क करते हैं, इसका कोई आचार विचार में कोई बदलाव तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कर रहा है। तो यदि थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने दे लिया तो इन अपन आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम हम लोग कर सकते हैं। यदि इस नशे पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप साधारण भाषा में कहवा नहीं मैं तो थार वास्ते ही कमावा मैं के सागे लेके जानो है। तो मैं वो कहना चाहूं कि जे आने वाली पीढ़ी वास्ते आप कमावा तो कबीर साहब ने कहा पूत सपूत क्यों दर सच्चे और पूत कपूत क्यों दर्शन से। तो फिर भी कबीर साहब की बात आप माना कि पूत ने सपूत बना के जावा पीसो थे कितो इकट्ठो करके चले जाइयो भले वो पीस हो जी बिना काम आवे को नहीं क्योंकि कपूत से उड़ा देगा वो 2 दिन में। लेकिन जो सपूत हो सी सपूत को मतलब बिना संस्कार बढ़िया हो सी, बिगो आचार विचार बढ़िया हो सी, बिगो व्यवहार बढ़िया हो सी तो भाई भी आने वाली सारी पीढ़ियां जी की मजबूत हो सिर्फ सुखी रहे सिर्फ खुश रहे सी। तो ई वास्ते अपन ई बात की तरफ भी ध्यान रखना है। और एक अपने एरिया के अंदर परिवार की जी की आपसी टूटन है, पारिवारिक जगह झगड़ा है में बढ़ोतरी होने लग रही है।
इनकी वजह भी नसोई है, पारिवारिक यानी टूटन है, क्योंकि हमारे पास आते हैं थाड़े तहसीला में और थे देख लो कि कितने केस बढ़े हैं। तो परिवारों की टूटन की वजह से अपनों एक तो फालतू को समय ज्यादा बर्बाद हुए, अपनों आर्थिक अपनों ज्यादा नुकसान हुए, और आपका दिमागी रूप टेंशन घर के में कोई झगड़ो वैसे फिर टेंशन हो सी, और टेंशन हो जब बीमारी घेरेगी। तो इसलिए हम लोग ध्यान दें, बुजुर्ग ध्यान दें, नौजवान ध्यान दें कि जो पारिवारिक झगड़े हैं उन झगड़ों को हम कैसे न कैसे कम करें, कैसे निपटाने का काम करें। पहली बात तो आपस में जिनकी नजदीकी रिश्तेदारी है वे आपस में बैठ के, साझा रिश्तेदार हुआ वे आपस में बैठ कर झगड़ों ने निपटाओ। बाबू ना निपटे तो पंचायत का 5 आदमी बैठ जाओ, वे निपटाओ। यदि हम लोग इस तरफ भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये बातें कोई राजनीति वाली बातें वो नहीं है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए जरूरी समझता हूं कि मेरी कही हुई बात यदि एक परिवार ने भी मान ली तो मैं ये समझता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि ये हमारे घरों की जो समस्या है, इससे यदि आप लोग इनसे नहीं निपटोगे, नशे पते से दूर की नहीं हो, बच्चों की शिक्षा की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे, तो बाकी विकास का काम आए के काम आसी थारे बताओ। स्कूल तो जद काम आसी ना, जब स्कूल में टाबर जावेगो, पढ़ाई में होशियार होवेगो, जद स्कूल तो काम आसी। अरे वो नशे का मार घरेलू झगड़े में फंस गए जो थारो स्कूल के काम आसी, सड़क के काम आसी तो है। तो इसलिए हम लोगों को इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने परिवारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन फ्लैगशिप योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर के हम अपने परिवारों को मजबूत करें और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ करें, और अपने परिवार को बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने की तरफ विशेष तौर से ध्यान दें, शिक्षा की तरफ विशेष तौर से ध्यान देकर के आगे बढ़ाने का काम करें। आप लोगों ने मुझे बुला करके जो मान सम्मान दिया है, पहले भी जो कागज आप लोगों ने दिए उन कागजों को सरकारी कागज बना करके उसके पीछे लग करके मंत्री तक मजबूती से पहुंचाने का काम, आपकी पैरवी करने का काम मैंने किया है। और आगे भी जो आज आपने जो भी समस्याएं दी है, इन समस्याओं को भी आपकी पूरी पैरवी करने का काम मैं करूंगा। ऐसा आप लोगों से आश्वस्त करते हुए आप लोग आए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ है राज्य मंत्री डूंगरराम जी गेदर, जो ग्राम पंचायत हरदास वाले पधारे हैं पहली बार राज्य मंत्री बनने के बाद। तो सर आपका स्वागत है हरदास वाले पामदरा पर। सर हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र पर एक लाइट की बड़ी भारी समस्या है, किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं है, घरेलू कनेक्शन पर भी बिजली उपलब्ध नहीं है, क्या करना चाहिए? बिजली की समस्या आ रही है, लेकिन इसको समाधान करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब स्पेशल मीटिंग बुला करके आपके ट्रांसफार्मरों को चेंज करने का है और जो व्यवस्था उसको दुरुस्त करने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है, पूरी मीटिंग ले चुकी है। तो उसमें सर खबरें आ रही है कि इस बार फिर से डूंगरराम जी गेदर सूटगढ़ विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने वाले। देखो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय लेगी तो चुनाव मैदान में आएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री डूंगरराम जी गेदर, जिनका यह साफ इशारा और संदेश था कि आने वाले समय में अगर राज्य सरकार मौका देती है तो फिर से विधानसभा चुनाव में मैदान में डूंगरराम जी गेदर जरूर देखने को मिलेंगे। ये है न्यूज 81 राजस्थान।